नमस्कार, रोशन भव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बताते हैं कि नवरात्रे आरंभ हो गए हैं और सबसे पहला दिन रहा माता शैलपुत्री के नाम। माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना हुई और भक्तों का मंदिरों की ओर रुख हुआ, माथा टेका और माता के जयकारों से मंदिर गूंज उठे। बृहस्पतिवार 7 अक्टूबर नवरात्रि का प्रथम दिन। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन राधा देवी माता शैलपुत्री है। माता का यह रूप अनेकों अनेक नामों से लोकप्रिय प्रसिद्ध है। सती, पार्वती, दुर्गा, उमा, अर्पणा, गौरी, महेश्वरी, शिवांगी, शुभांगी, पर्वतवासिनी माता के अनेक नाम हैं। पूर्व जन्म में इनके पिता राज आदर्श थे। राजा दक्ष ने परजेश होने पर यज्ञ किया, परंतु दामाद शिव को निमंत्रण नहीं दिया। सती भगवान शंकर की आज्ञा के बिना पिता के घर चली गई। यह स्थल पर अपने तिरस्कार और शिव का आसन ना देखकर क्रोधित सती माता यज्ञ में कूद गई। उधर शिव की समाधि भंग हुई तो उन्होंने वीरभद्र नाम के गण को यज्ञ स्थल पर भेजा और वीरभद्र ने यज्ञशाला का विध्वंस कर दिया। और यह बात उन्होंने जाकर शिव भगवान को बताई। शिव भगवान क्रोधित हो गए। जहाँ पर सती यज्ञ में कूदकर जलते हुए अपने प्राण त्यागे, शिव भगवान ने उसके शरीर को जलते हुए यज्ञ से उठाया और लेकर चल पड़े। धरती पर सती के अंग जिस स्थान पर गिरे वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हो गई। पंचकुला स्थित माता मनसा देवी मंदिर में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय पहुंचे, पूजा अर्चना की, हवन यज्ञ किया और साथ ही प्रदेश के साथ साथ देश भर की जनता के लिए दुआएं मांगी, कामनाएं की। अश्विन नवरात्रि के प्रथम दिन पंचकुला के एमडीसी में स्थित शक्तिपीठ माता मनसा देवी के दरबार में माथा टेकने के लिए हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने श्री माता मनसा देवी दरबार में माथा टेका और प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। उन्होंने माता मनसा देवी दरबार में माथा टेकने के बाद हवन यज्ञ भी करवाया। इस अवसर पर पंचकुला के उपायुक्त विनय प्रताप सिंह और डीसीपी पंचकुला सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल ने कहा कि उन्हें पहली बार नवरात्र में माता मनसा देवी दरबार में आकर पूजा अर्चना करने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि नवरात्र के 9 दिन माता के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। दुर्गा माता के 9 अवतारों में नवरात्र में आते हैं। उन्होंने कहा कि देश के कार्य के लिए अच्छे गुणों को प्रदान करें और पर्यावरण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। प्रकृति को हम आराधना के रूप में देखते हैं। इस अवसर पर देश की रक्षा के लिए कामना की और नवरात्रि के सभी देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। माता मनसा देवी मंदिर में माथा टेकने के लिए प्रशासन द्वारा ई टोकन की भी शुरुआत की गई है। माता मनसा देवी मंदिर में 3 काउंटर बनाए गए हैं जहां से ई टोकन लिए जा सकते हैं या ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है और दर्शन किए जा सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। माता मनसा देवी में इस बार श्रद्धालु ई टोकन के माध्यम से माता के दर्शन कर रहे हैं। मेले का आयोजन कोविड दिशा निर्देशों के अनुरूप किया गया है। जिला प्रशासन ने सभी लोगों से कोरोना के बचाव के उपायों को अपनाने की भी अपील की है। श्री माता मनसा देवी मंदिर में 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक चलने वाले अश्विनी नवरात्र मेले में आवश्यक प्रबंध पूरे किए गए हैं। हर छोटी बड़ी वस्तुओं का ध्यान रखा गया है। माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड की ओर से ऑनलाइन बुकिंग के लिए मंदिर परिसर में 3 ई टिकट काउंटर भी लगाए गए हैं। उपायुक्त एवं श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड के मुख्य प्रशासक विनय प्रताप सिंह ने बताया कि मेले का आयोजन कोविड-19 के दिशा निर्देशों के आधार पर किया गया है। उन्होंने कहा कि मेले में श्रद्धालु ई टोकन के माध्यम से भी माता के दर्शन कर सकेंगे। ई टोकन के लिए माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड की वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जो श्रद्धालु माता मनसा देवी मंदिर में लिफ्ट एंट्री के माध्यम से दर्शन करने के लिए इच्छुक हैं, वे 50 रुपये प्रति श्रद्धालु बोर्ड की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एक श्रद्धालु एक साथ अधिकतम 10 व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। उन्होंने बताया कि माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर परिसर में 3 ई टोकन काउंटर स्थापित किए गए हैं, जहां पर श्रद्धालु ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस काउंटर्स पर
नवरात्र मेला बस स्टैंड, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एचएसवीपी व लाइब्रेरी के समीप व मुख्य प्रवेश द्वार पर स्थापित यह काउंटर किए गए हैं, जो सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों के लिए फ्री ई रिक्शा व सीएनजी ऑटो रिक्शा, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए करीब 20 स्पेशल बसें भी चलाई जा रही हैं, जो पंचकुला बस स्टैंड, चंडीगढ़ बस स्टैंड, सेक्टर 43 व जीरकपुर बस अड्डे से सिर्फ श्रद्धालुओं को मेले तक लाने और ले जाने की व्यवस्था करेंगी। प्रथम नवरात्रे पर माता के दरबार में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर माथा टेका। श्रद्धालुओं से बात की गई तो श्रद्धालु ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर भारत में ना आए, और कईयों ने कहा कि उनका परिवार ठीक ठाक रहे, भारतवर्ष में माता का आशीर्वाद बना रहे। श्रद्धालुओं ने अपने अपने दिल की बात माता से की, माता से आशीर्वाद प्राप्त किया और क्या क्या कहा, आइए जानते हैं। माता मनसा देवी में काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे थे। जय माता की ऐसे उद्घोष से पूरा दरबार गूंज रहा था। माता का दरबार भी खूब सजा हुआ था। लोगों की भीड़ माता के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ी। मनसा देवी में ऐसा नजारा था कि महामाई मनसा देवी स्वयं दरबार में उतर आई हूँ। स्वयं तो वह वहाँ पर मौजूद रहती ही हैं, लेकिन नवरात्रों में एक अलग ही छटा देखने को मिल रही थी। लोग दर्शन करने को उतावले हो रहे थे। पूरा मनसा देवी मंदिर महामाई के जयकारों से गूंज रहा था। माता मनसा देवी में प्रसाद नहीं चढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर लगने वाली प्रसाद की दुकानें अवश्य खुलेंगी। प्रशासन के इस फैसले के बाद दुकानदारों में काफ़ी खुशी देखने को मिली। दुकानदारों का कहना था कि पिछले वर्ष जब दुकानें नहीं खुली थी तो उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार प्रशासन ने उन्हें दुकानें खोलने की जो परमिशन दी है उसके लिए वह प्रशासन का धन्यवाद करते हैं। 7 अक्टूबर से पंचकुला के एमडीसी में स्थित शक्तिपीठ माता मनसा देवी में अश्विन नवरात्र शुरू हो चुके हैं। इस बार नवरात्रों में माता मनसा देवी में प्रसाद की दुकानों को खोलने की अनुमति मिलने के बाद दुकानदारों में खुशी देखने को मिल रही है। कोविड-19 के चलते करीब 2 साल तक श्री माता मनसा देवी मंदिर परिसर में लगने वाली दुकानों को बंद कर दिया गया था, लेकिन इस बार अश्विन नवरात्र में प्रशासन द्वारा कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करते हुए दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। इस बार अश्विनी नवरात्र में श्रद्धालु माता मनसा देवी के मंदिर में प्रसाद तो नहीं चढ़ा पाएंगे, लेकिन माता मनसा देवी के दरबार में नवरात्र में सजने वाली दुकानों में इस बार श्रद्धालु अपना प्रसाद ले पाएंगे। दुकानदारों ने बताया कि कोविड-19 के समय में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा था, जिसके चलते उन्हें आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसान हो चुका है, लेकिन इस बार प्रशासन का उन्होंने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके द्वारा मंदिर परिसर में दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है और माता मनसा देवी परिसर में लगने वाली दुकानों के मालिकों में काफ़ी उम्मीद नजर आ रही है। दुकानदारों का कहना है कि इस बार अश्विनी नवरात्रों में उनकी अच्छी आमदनी होने की उम्मीद है और प्रशासन द्वारा जिस प्रकार से गाइडलाइन जारी कर उन्हें अनुमति दी गई है उसके तहत श्रद्धालु भी कोविड-19 गाइडलाइंस की पालना करते हुए मंदिर परिसर में पहुंचेंगे। दुकानदारों ने बताया कि इस बार प्रशासन के फैसले से उन्हें खुशी है और जो बीते समय में उनके लाखों रुपए का नुकसान हुआ है वह इस बार भरपाई उनकी हो पाएगी। और अब बात करते हैं कुछ राजनीति की। तो राजनीति पूरे चरम पर है। लखीमपुर खीरी मामले में जिस तरह से किसानों के साथ जो बर्बरता हुई है उसे हर कोई भुनाना चाहता है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पंजाब कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अपने काफिले के साथ लखीमपुर खीरी की ओर रवाना हुए, लेकिन उन्हें सहारनपुर में ही रोक लिया गया। इससे पहले उन्होंने घोषणा की कि दोषी को शीघ्र गिरफ्तार न किया गया तो वह भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की अगुवाई में कांग्रेस का काफिला लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुआ, लेकिन पुलिस ने सिद्धू और उसके समर्थकों को यूपी बॉर्डर सहारनपुर पर ही रोक दिया। इससे पहले मोहाली में सिद्धू ने कहा कि अगर कल तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष की गिरफ्तारी नहीं हुई तो भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। नवजोत सिंह सिद्धू अपने समर्थकों के साथ जीरकपुर के एयरपोर्ट पर चौक पहुंचे। इसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी समेत कैबिनेट मंत्री, विधायक लखीमपुर खीरी जाने के लिए कांग्रेस नेताओं व समर्थकों के साथ सैकड़ों की संख्या में मोहाली पहुंचे। इसके बाद जीरकपुर में जाम की स्थिति बनी रही।
वाहनों की लंबी कतारों के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि इस दौरान ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की गई थी, लेकिन फिर भी ट्रैफिक काबू नहीं हो सका। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि लखीमपुर खीरी के आरोपियों की अगर शुक्रवार तक गिरफ्तारी नहीं हुई तो वह भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। सिद्धू ने कहा कि जितने भी विधायक कांग्रेस वर्कर जहां पहुंचे हैं वे पार्टी से ऊपर उठकर किसानों के साथ खड़े हैं। इस दौरान पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह अध्यक्ष कुलजीत नागरा, सुखविंदर डैनी और अन्य नेताओं ने यूपी व केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार पर अभी तक जूं नहीं रेंगी है, ऐसा कहना था इन कांग्रेसी नेताओं का। नवजोत सिंह सिद्धू का काफिला जैसे ही एयरपोर्ट की तरफ निकल रहा था, रवाना हो रहा था, तो मोहाली पुलिस द्वारा कोशिश ये की जा रही थी कि किसी तरह की जाम की स्थिति ना बने, लेकिन मोहाली पुलिस इसमें विफल होती हुई नजर आई। यहाँ पर 2 से 3 घंटे तक का जाम लगा रहा, लोग परेशान होते रहे। लोगों का तो यह भी कहना था कि ऐसे काफिलों या ऐसे प्रदर्शन का क्या फायदा, यह सिर्फ दिखावे का प्रदर्शन है जिससे आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़े। जीरकपुर के एयरपोर्ट चौक से कांग्रेस के लखीमपुर खीरी जाने के कार्यक्रम के दौरान लोग जाम में फंस गए। दूल्हे के शगुन अधूरे रह गए, किसी की फ्लाइट मिस हो गई। आलम यह रहा कि एम्बुलेंस को निकलने के लिए भी पुलिस के पसीने छूट गए। एसएसपी मोहाली नवजोत सिंह महल ने दावा किया था कि रूट डाइवर्ट कर दिया गया है, किसी को परेशानी नहीं होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोग परेशान होते हुए नजर आए। वाहनों की लंबी कतारों के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। गर्मी में बसों में बैठी महिलाएं व बच्चों को अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। करीब 1 बजे सिद्धू अपने काफिले के साथ लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुए, लेकिन इसके 3 घंटे बाद ही जीरकपुर की सड़कों से ट्रैफिक क्लियर नहीं हुआ। बरवाला से खानपुर जा रहे दूल्हा भी फंस गया। दूल्हे के साथियों ने कहा कि जाम में फंस जाएंगे, ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन उनका तो शगुन का समय भी निकल गया। फेरे भी समय पर नहीं होंगे। अस्पताल जा रहे लखवीर सिंह ने बताया कि ऑटो में बैठे उन्हें 2 घंटे हो गए, लेकिन ट्रैफिक नहीं चल रहा। लोगों ने कहा कि इस तरह के प्रदर्शनों के कारण आम लोग परेशान हो रहे हैं, बात को ध्यान में रखना चाहिए। पुलिस को ट्रैफिक को चालू रखने की योजना बनानी चाहिए थी। जाम में फंसे लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता गुरदीप सिंह बैनीपाल ने। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 35 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया है। यह उद्घाटन वर्चुअल किया गया है और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा है कि देश में जिस समय कोरोना पूरे चरम पर था, जैसी स्थिति बन गई थी, ऐसी स्थिति ना बने, इसी को लेकर पूरी तैयारियां की जा रही हैं। भविष्य में कोरोना से लड़ाई में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी व्यवस्था पुख्ता हो, इसके लिए अभी से तैयारियां करनी आवश्यक है, ताकि जरूरत के समय कोई संकट ना हो। यह कहना है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री मोदी ने यह शब्द देश में लगाए गए 35 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन अवसर पर कही। वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ के गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 16 में लगाए गए पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का भी उद्घाटन किया। यह ऑक्सीजन प्लांट 1 मिनट में 500 लीटर तक ऑक्सीजन पैदा करता है। पीएम मोदी ने कहा कि महामारी की दूसरी लहर में जिस प्रकार देश को ऑक्सीजन के संकट से जूझना पड़ा था, उसको ध्यान में रखते हुए केंद्र और स्वास्थ्य मंत्रालय के अथक प्रयासों से देश के हर राज्य व जिले में अब तक 1150 ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉल किए जा चुके हैं, जो कि काम कर रहे हैं। जल्दी देश भर में 4000 नए ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि 100 साल के बाद आए इस संकट का सामना जिस प्रकार देश बहादुरी से कर रहा है, वह पूरी दुनिया देख रही है। संक्रमण से पहले देश में जहां एक दिन में 900 मैट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता था, वहीं अब यह प्रोडक्शन 10 गुना बढ़ चुका है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की सप्लाई से लेकर वैक्सीन की चुनौती देश के सामने लगातार सामने आती रही है। बावजूद देश में अब वैक्सीन ऑक्सीजन की ना कोई कमी है और ना ही कमी होने दी जाएगी। जीएमएसएच सेक्टर 16 में 500 लीटर प्रति मिनट क्षमता वाला ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। पीजीआई में पीएम केयर फंड से 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। इन ऑक्सीजन प्लांट का प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित ने उद्घाटन किया है। शहर में अब तक कुल 6 ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉल किए जा चुके हैं। पीजीआई में भी एक पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, जिसका उद्घाटन हुआ है। इस अवसर पर पीजीआई के डायरेक्टर प्रोफेसर जगत राम उपस्थित रहे।
अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पीजीआई में पीएस से ऑक्सीजन प्लांट लगने से मरीजों को फायदा मिलेगा। कोरोना काल में देश भर में ऑक्सीजन की कमी दिखाई दी थी, क्योंकि उसकी ज़रूरत काफ़ी बढ़ गई थी और उस समय अस्पतालों में ऑक्सीजन के प्लांट मौजूद नहीं थे। इसी कमी को दूर करने के लिए अब अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, ताकि भविष्य में देश में ऑक्सीजन की कमी ना आए। वीरवार को चंडीगढ़ पीजीआई में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन हुआ। प्लांट का उद्घाटन चंडीगढ़ से प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने किया। यह एक जन प्लांट पीजीआई के कोविड अस्पताल के परिसर में बनाया गया है। इस अवसर पर पीजीआई के निदेशक प्रोफेसर जगत राम ने बताया कि हालांकि कोविड काल में भी पीजीआई में ऑक्सीजन की कमी ज़्यादा सामने नहीं आई, क्योंकि पीजीआई में लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार जारी रही। नया प्लांट पीजीआई के लिए एडिशनल सर्विस है, ताकि ऑक्सीजन को कोविड अस्पताल के अलावा अन्य मरीजों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सके। यह ऑक्सीजन प्लांट प्रति मिनट 1000 लीटर ऑक्सीजन बना सकता है। पीजीआई के डायरेक्टर प्रोफेसर जगत राम की आईडी से हूबहू मिलती किसी ने आईडी बनाई और फैकल्टी मेंबर्स को ईमेल डाल दिया। इस मेल के बाद फैकल्टी मेंबर्स में हड़कंप मच गया। जब इसके बारे में चर्चा की गई तो मामला सामने आया। पुलिस को शिकायत दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। पीजीआई के डायरेक्टर जगतराम के नाम से किसी अज्ञात ने फर्जी मेल आईडी बनाकर फैकल्टी मेंबरों को मेल भेज दिया, जिससे पीजीआई में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना मिलते ही फौरन डायरेक्टर जगतराम ने मामले की शिकायत पुलिस को दी। शिकायत के बाद सेक्टर 11 थाना पुलिस ने मामले की जांच करने के बाद आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को दी गई शिकायत में पीजीआई के डायरेक्टर जगतराम ने बताया है कि उनके नाम से सेम मेल खाते आईडी बनाकर किसी अज्ञात ने चंडीगढ़ पीजीआई के फैकल्टी मेंबरों को मेल किया है, जिसके बाद फैकल्टी मेंबरों ने पीजीआई डायरेक्टर जगतराम से उस मेल के विषय में डिस्कस की। इसके बाद मामले का खुलासा हुआ। हालांकि शिकायत के बाद सेक्टर 11 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी ने मेल में क्या लिखा? पुलिस सूत्रों की माने तो पीजीआई डायरेक्टर के नाम से फर्जी मेल भेजने वाले आरोपी ने उस मेल में किसी ऑर्डर को लेकर मेल किया था, जिसके बाद फैकल्टी मेंबरों ने डायरेक्टर के साथ उस मेल पर चर्चा की थी। पीजीआई से जो एक शिकायत आई है, उसकी शिकायत के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और दर्ज करके उस पर इन्वेस्टिगेशन किया गया है और अभी तक कोई गिरफ्तारी तो नहीं हुई है, लेकिन उसके जो इन्वेस्टिगेशन है अनुसंधान किया जा रहा है। ये लोगों को एक तो साइबर वीक मनाया गया है। आप लोगों ने देखा होगा कल 36 में हमारे डीजीपी साहब ने भी जो एमसीएम डीएवी कॉलेज है वहाँ पर जाके चीफ गेस्ट थे और वहाँ जो चंडीगढ़ पुलिस है उन्होंने भी साइबर का अपना एक कैफे लगाया था। उसमें लोगों को इन्हीं चीज़ों से अवगत कराया गया है कि ताकि लोग अगर चौकन्ने रहेंगे और ठीक तरीके से अपनी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो उसके चांसेस कम होते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट काफ़ी हो जाता है, ये डिजिटल इश्यूज होते हैं। जी सर। तो लोगों को आपके माध्यम से भी यही सूचना देना चाहते हैं कि लोग अपनी चीज़ों को जो सीक्रेट चीज़ें हैं वो दूसरों में शेयर ना करें। कई तरह की कॉल्स आती हैं, उन चीज़ों पर भी ध्यान रखें। लेकिन जो ये फेक आईडी का इशू है ये एक अलग इशू है। इसमें पुलिस चंडीगढ़ पुलिस तत्परता से काम कर रही है और आने वाले समय में इन चीज़ों पर और भी ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा। लेकिन फिर भी इसमें एक थ्रेट बनी रहती है, ये एक बहुत बड़ा डीप विषय है। पंचकुला के सेक्टर 5 में धरना ग्राउंड में आंगनवाड़ी और हेल्पर्स द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इनका कहना है कि सरकार द्वारा इनकी मांगों को अनदेखा किया गया है। यदि सरकार का यही रवैया रहा तो उन्हें मजबूरन सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ेगा। पंचकुला के सेक्टर 5 धरना स्थल में लगातार 3 दिनों से अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। लंबे समय से आंगनवाड़ी वर्कर हेल्प यूनियन हरियाणा पंजाब द्वारा सभी आंगनवाड़ी वर्कर को एनजीओ के अधीन किया गया है और उनकी मांग है कि सरकार द्वारा लिया गया यह फैसला वापस लिया जाए, उन्हें सरकार के अधीन किया जाए। इसके अलावा आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन के कुछ कर्मियों को टर्मिनेशन व अन्य केस भी वापस लिए जाए। उनकी मांग है कि 10 मार्च 2018 को यूनियन के साथ किए गए समझौते में उन्हें श्रमिक का दर्जा देने का वायदा किया गया था तथा भारत सरकार द्वारा 2018 में 1500 प्रति वर्कर और 750 रुपये हेल्पर का मानदेय बढ़ाने की घोषणा को लागू किया जाए। इसके अलावा आंगनवाड़ी में सुपरवाइजर के सभी पद वर्कर की सीधी भर्ती से किए जाएं और आंगनवाड़ी हेल्पर की प्रमोशन को 25% से बढ़ाकर 50% किया जाए और आयु सीमा समाप्त की जाए। इसके अलावा कई अन्य मांगों को लेकर लगातार आंगनवाड़ी
वर्कर यूनियन पंचकूला में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये थी शहर में घटित ऐसी खबरें जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। यदि आप भी अपने शहर की खबरों को जानना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव, और रोशन भव पर आप देख सकते हैं सिटी क्राइम, सिटी हलचल, सिटी दिस वीक, रामलीला, शिवलीला, सुविचार और बहुत कुछ। तो बस सब्सक्राइब कीजिए रोशन भव और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी हमारी वीडियोस हैं उसकी अपडेट आप तक शीघ्र पहुंचे, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो देखते रहिए सिटी हलचल और मुझे यानी अमित रोशन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।